गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप सिर्फ 12th का मटेरियल डाल रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए। थोड़ा सा समय की मेरे पास कमी रहती है, इसलिए थोड़ा स्टार्ट करने में लेट हो गया। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट क्लास 11th में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के लिए, तो ये बैकबोन है। प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो, हायर मैथ्स जितना भी है ना, सेट के बिना उसको पढ़ना संभव नहीं है। ये सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़े, सेट पढ़ने से आपका लॉजिक भी डेवलप होता है। क्लास 11th में मोस्ट ऑफ द चैप्टर में सीधा फार्मूलेस तो हैं सब चैप्टर में, लेकिन सिर्फ फार्मूला लगा के नहीं होता, लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो c प्लस डी का होल स्क्वायर भी निकालना आसान है, उसी फार्मूले से किसी का भी होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको फार्मूलाज प्लस लॉजिक दोनों लगाने पड़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सेट है क्या, इसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, क्या इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है या नहीं। तो आइए हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैथ्स में ना बहुत सारे अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि लाइन है, पॉइंट है, स्पेस है। उसी प्रकार एक अनडिफाइंड कंसेप्ट है सेट्स। अब अनडिफाइंड का ये मतलब नहीं है हमें पता नहीं इसके बारे में। पॉइंट का हमें अच्छे से आइडिया है, लेकिन पॉइंट की डेफिनेशन कहें तो कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। इसी प्रकार सेट है। तो जब भी सेट की बात आती है ना, तो हमारे मन में आती है चीज़ें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब किसी भी बच्चे से 11th में थोड़ा भी पढ़ के आया होगा, तो जब हम पूछते हैं तो सबसे पहले बच्चे बताते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के बारे में पहला पॉइंट क्या आया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन है, ऑल ऑल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट? आर ऑल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट और नॉट? क्या सभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट, विच आर नॉट सेट, पहले हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। तो ये मैं कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, एनक्लोज्ड बिटवीन करली ब्रैकेट 1 2 3 एक्स वाई अल्फा बीटा गामा 1 2 3 डॉट 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 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, then alpha, this upward arrow, minus and dot dot dot, alpha beta x 1 dot dot dot। तो लेट अस डिस्कस कि ये कौन से कलेक्शन है। अभी मैंने वेल डिफाइंड बताया नहीं, लेकिन हमारी एक कॉमन सेंस भी होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप से क्या लगता है कि कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ये 1 2 3 ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हमें क्लियरली पता है कि इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। यानी कि आप इसे एक ऐसी फैमिली मान लीजिए जिसमें 3 मेंबर हैं। तो इस फैमिली में हमें पता है कि मेंबर कौन कौन है, कौन नहीं है। 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, अल्फ़ा नहीं है, बीटा नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ हमें एग्जैक्टली पता है कि विच ऑब्जेक्ट्स आर इन दिस कलेक्शन। ऐसे यहाँ भी पता है मुझे एक्स वाई आएगा और कोई नहीं आएगा। ये एक परिवार मान लीजिए जिसमें सिर्फ 2 बंदे हैं, एक्स और वाई, बाकी कोई भी मेंबर नहीं है। ना अल्फ़ा है, ना बीटा है, ना एक्स है, ना जेड है, ना 2 है, ना 4 है, ना प्लस है, ना माइनस है। सिमिलरली ये भी एक कलेक्शन है जिसमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट है, अल्फ़ा बीटा गामा, नो एक्स, नो वाई, नो जेड, नो 1, नो 2, नो रूट 2 एट्सेट्रा। तो ये भी एक ऐसा परिवार है जिसको अपने सदस्यों के बारे में पता है, कौन मेंबर इसमें रहता है, कौन नहीं रहता। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये थोड़ा बड़ा परिवार है, ऐसे मानिए।
तो 1 2 3 तो है ही, ये विजिबल हैं, डॉट 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 4 5 6 ये पैटर्न कंटिन्यू है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो इस कलेक्शन में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। 5 आएगा, 6 आएगा, -1 नहीं आएगा, √2 नहीं आएगा, √3 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, एट्सेट्रा। ये इवन नंबर का कलेक्शन है, 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा। तो ये जितने भी अभी कलेक्शन थे, ये वाला, ये 2 4 6, इन सब में हमें ये पता है कि कौन से मेंबर्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से एलिमेंट इन कलेक्शन में हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन ये वाले कलेक्शन अल्फ़ा है, यहाँ पे अपवर्ड एरो है, माइनस है, लेकिन डॉट 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 में ना आगे क्या है वो नहीं मुझे पता। अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब 1 आके भी दावा करे कि जी मैं इस कलेक्शन में हूँ, मुझे यहाँ पे रख लीजिए। तो ये बड़ा अजीब सा परिवार है जिसे अपने बंदों के बारे में नहीं पता। अब 1 आके कहता है मुझे इसमें होना है, तो आपके पास कोई रूल तो है नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि 1 इसमें है या नहीं है। ऐसे अल्फ़ा बीटा x1 ये तो विजिबल है, डॉट 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 मतलब कंटिन्यू है। अब पैटर्न ही नहीं कोई बन रहा, मैं नहीं कह सकता इसमें y आएगा कि नहीं आएगा, z आएगा कि नहीं आएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ भी कोई रूल नहीं है। तो ये कैसे कलेक्शन है, ये नॉट सेट, दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अब हम एग्री करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं डेफिनेशन के इक्विवेलेंट ही। तो सेट क्या है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ वेल डिफाइंड से हमारा मीनिंग क्या है, वेयर बाय वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, कम से कम एक परिवार हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमें पता है उसके मेंबर उसमें हैं कौन से नहीं है, कोई रूल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। So whereby well defined we mean that there is a property or rule, there is a property, ये property क्या करेगी, there is a property by which we can decide which or particular which element are in collection and which elements are not in collection, not in। तो हमें एक ऐसा रूल चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कलेक्शन में होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर ऐसा रूल है तो उस कलेक्शन को सेट कह देंगे, नहीं तो कलेक्शन तो वो रहेगा। If sets are generally denoted by capital letters A, B, C, etc. तो सेट्स को ना स्मॉल लेटर से नहीं रिप्रेजेंट करते, कैपिटल से। एंड एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स ही वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। एंड एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बिटवीन करली ब्रैकेट। अब देखिए, अब 11th क्लास में हर सिंबल का मीनिंग है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज एक घोषणा कर दे कि आज से रेड लाइट को और ग्रीन लाइट का कलर चेंज कर दिया जाएगा, तो कितना कन्फ्यूज़न होगा। एक रूल होता है। तो ये करली ब्रैकेट का सेट से मीनिंग है। अब आप राउंड ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सिली मिस्टेक हुई है, नंबर दे दीजिए। ऐसा नहीं होता मैथ्स में, हर सिंबल का अपना एक, तो मैथ्स में ना ऐसे नहीं चलता, हर सिंबल का अपना मीनिंग होता है। जो सिंबल जिसके लिए उसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑरेंज को कल से हम एप्पल कहने लगे, तो बड़ी
अजीब सी स्थिति हो जाएगी, बड़ा क्योस हो जाएगा मार्केट्स में। तो जो डिसाइड हो चुका है, और ये हमने नहीं, मेरे कह देने से नहीं होगा, मैथमेटिशियन के ग्रुप ने डिसाइड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बिटवीन दिस। इफ एक्स इज इन सेट ए, एक्स कोई एलिमेंट है सेट ए का, देन वी राइट। अब मैथमेटिक्स में ना हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखते। मैथमेटिशियन जो है बड़ी छोटी भाषा में बात करना चाहते हैं, सिंबल्स में बात करना चाहते हैं। तो अब बार बार कब तक लिखेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन ए और एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस बात को लिखने के लिए हम सिंबल्स का सहारा लेते हैं। इफ एक्स इज इन सेट ए देन वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये वैसे ग्रीक लेटर एप्सिलन होता है, इसको हम एप्सिलन कहते हैं। तो इसको लेकिन यहाँ सेट थ्योरी के संदर्भ में विद रिस्पेक्ट टू सेट थ्योरी इसको हम बिलोंग्स पढ़ेंगे। तो वी रीड, इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज इन ए और x बिलोंग्स टू ए। x इज इन ए और x बिलोंग्स टू ए। इफ x इज नॉट इन ए, नॉट इन सेट ए, तो इसको अभी हम लिखेंगे नॉट के लिए हम x, ये एप्सिलन लिख के हम ऐसे क्रॉस कर देंगे एंड वी रीड x इज नॉट इन ए। अब चिल्ड्रन 11th में हर बच्चे को ये डराया जाता है 11th क्लास बड़ी मुश्किल है, सेट तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से जाता है। अब बताइए इसमें सिर के ऊपर से जाने वाली क्या बात है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट है, और वेल डिफाइंड किया है जिसमें आपको पता हो कौन सा एलिमेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई एक्स उसमें आ रहा है तो लिख देंगे एक्स इज इन ए, अगर नहीं आ रहा तो लिख देंगे नॉट इन ए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग collections are which of the following collections are sets? A, even prime number। even prime number क्या ये कलेक्शन सेट है? हाँ, हमें पता है इवन प्राइम नंबर क्या है। अगर मैं इसे A लूँ तो इसमें सिर्फ 2 आएगा। 2 इज़ दी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको मालूम होने चाहिए वो नंबर जिनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। 1 प्राइम नहीं होता, 1 के 2 फैक्टर होता है 1 and 1, लेकिन दोनों सेम है। तो 2 के 2 फैक्टर है 1 and 2, 3 के 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, लेकिन 4 के 1, 2 and 4। तो जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो वो प्राइम नंबर है, और 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ हमें बड़ा क्लियरली पता है कि कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं, जो इवन प्राइम नंबर नहीं है। 3 नहीं है इवन प्राइम नंबर, 4 तो प्राइम ही नहीं है। तो ये सेट है। दिस इज ए आंसर क्या हुआ, इट इज ए सेट। अब और लेते हैं बी पार्ट। collection of multiples of 3, collection of multiples of 3। इसमें क्या दिक्कत है? मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9 इधर चलता जाएगा, 0 भी है, -3 भी है, -6 भी है। तो हम बता सकते हैं कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट इज़ ए सेट, और कौन सा नहीं है। तो यहाँ भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स आप कह लें, हुज स्क्वायर इज 4। तो बेटा आपको पता होगा कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 4 है। 2 का स्क्वायर 4 सबको पता है।
लेकिन क्या 2 का स्क्वायर 4 है? -2 का भी 4 है। तो ये भी कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है। हमें पता है कौन से नंबर है इस वर्ल्ड में जिनका स्क्वायर 4 है। 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, √2 का नहीं है। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? रिमेंबर, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैंने रोल नंबर 1 को खड़ा किया, उससे पूछा कि बेटा आर यू इन दिस कलेक्शन और नॉट। उसके 40% मार्क्स आए 10th में। कहेगा सर मैं हूँ इंटेलिजेंट, आई विल बिलोंग टू दिस कलेक्शन। 90 वाले को पूछा, वो कह रहा है सर मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, 95 से तो कम ही है ना, मेरे 95 से ऊपर हैं, तो आजकल तो 95 वाले को भी नहीं कुछ पूछता, तो मैं तो नहीं हूँ। वो बेचारा बड़ी ईमानदारी से जवाब दे रहा है। अब दोनों ही अपनी जगह गलत है और दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनाया कि इंटेलिजेंट कौन है। तो यहाँ तो जब तक रूल ही नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है? मान लीजिए 95 एंड अबव वाले इंटेलिजेंट बता दिए गए रूल के हिसाब से, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा स्टूडेंट इस कलेक्शन का पार्ट होगा कौन सा नहीं होगा, तभी ये सेट बनेगा। तो अभी एज इट इज़ नॉट ए सेट। तो अब इसके कई बार आ जाता है जस्टिफाई योर आंसर, तो लिखोगे इट इज़ नॉट ए सेट as the term intelligent is not well defined. Intelligent is not well defined term. और लेते हैं ई पार्ट, कलेक्शन ऑफ dangerous animals of world। अब कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब मेरी बात पूछे, मुझे तो डॉग से ही बड़ा डर लगता है, तो मेरे लिए तो डॉग भी डेंजरस है। किसी को हो सकता है बड़ा एक्सपर्ट है और निडर है, उसको शेर से भी ना डर लगता हो, तो उसके लिए तो शेर भी डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बताए या वर्ल्ड में कोई सहमति ना हो कि इन एलिमेंट्स को डेंजरस डिक्लेयर किया गया है, तब तक हम नहीं कह सकते। कोई बिल्ली से भी डर सकता है ना। तो ये डेंजरस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। दिस इज़ नॉट ए सेट। और जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? एज डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म। तो ऐसी टर्म जो ओपन एंडेड है ना, जिनमें कोई रूल नहीं है, वो सेट नहीं बना पाएंगे। एक और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स written by R.D. शर्मा। किसी को पसंद हो ना हो, 10th से 11th में आते ही ना, वैसे तो 9th 10th में भी ले लेते बच्चे, 10th से 11th में आते ही पेरेंट्स R.D. शर्मा तो दिला ही देते हैं। बच्चा जब पढ़ना नहीं चाहे, उसको देख के ना उसके नंबर ऑफ पेजेस से दम ही निकल जाए। वो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर ही पढ़ ले, यही काफ़ी होता है आजकल बच्चों के लिए। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है कि R.D. शर्मा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बाद में बताऊंगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय R.D. शर्मा, कोई भी किताब उठा के क्या आप नहीं बता पाएंगे ये बुक R.D. शर्मा ने लिखी है या नहीं लिखी? बता पाएंगे ना। आपने कोई किताब उठाई, लाइब्रेरी से उठाई, कहीं से भी उठाई वर्ल्ड में, तो उस बुक को देख के आप बता पाएंगे कि ये बुक R.D. शर्मा ने नहीं लिखी
ये पर्टिकुलर बुक आर डी शर्मा ने लिखी है। तो हेयर देर इज नो एम्बिग्यूटी इन डिसाइडिंग वेदर ए पर्टिकुलर बुक इज रिटन बाय आर डी शर्मा और नॉट रिटन बाय आर डी शर्मा। तो ये कलेक्शन क्या है? दिस कलेक्शन इज सेट, क्योंकि ये books written by R.D. Sharma, this is well defined because we can tell without any doubt, without any ambiguity which book is written by R.D. Sharma. तो आंसर क्या हुआ? This collection is a set. तो इसका आंसर हमने क्या सीखा? This collection is a set. अब एक और क्वेश्चन, क्योंकि पहला टॉपिक है इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। राइट या इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, दो ही हैं सिंबल, दिस और दिस, इन ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस। ए आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 7 11 -2 -4। तो ये कुछ बड़े इजी पार्ट्स है। तो यहाँ आपको सेट ए दे रखा है, अच्छे से पहचान लीजिए। ये एक कोई फैमिली है जिसमें 1 2 3 4 7 11 -2 -4 ये रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी, ये आ गया 2 बिलोंग्स टू है तो ये लगा दीजिए। 3 इसमें नज़र आ रहा है आपको, आ रहा है 3 बिलोंग्स टू ए। 6 यहाँ पे नज़र आ रहा है, जोश में नहीं आना, 1 2 3 है तो 4 5 6 7 8 9 सब आएंगे। 6 नहीं आ रहा इसमें तो लिखिए दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। -1 भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अब देखिए इसमें तो -1 डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स ये भी इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। राइट या इंसर्ट belongs to or does not belong to in following। A सेट है 1 3 5 7 ... 2A में आ रहा है, आता है 2A में नहीं आ रहा। फिर B पार्ट 13। अब ये 1 5 7 सेट है, ये क्या कह रहा है 1 3 5 7, आगे क्या आएगा 9 आएगा 11 आएगा 13 आएगा। तो 13 डायरेक्टली विजिबल नहीं है लेकिन इसमें बिलोंग करेगा। 13 विल बिलोंग टू दिस लिस्ट, तो ये आ जाएगा। फिर 14, अब 14 आएगा इसमें, 1 3 5 7 9 11 13 15 आएगा। तो ये ऑड नंबर आएंगे, 14 इवन नंबर है तो ये तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। तो 14 इवन नंबर है, इवन नंबर इसमें नहीं आएगा। 14 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आज हमने व्हाट इज सेट, विच कलेक्शंस आर सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट। जहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग मैंने बताया कि वहाँ कोई रूल हो जिससे हम बता सके कि कौन से सेट कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड हैं, कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड आपको पता लग गया। तो हमने देखा कि कुछ टर्म वेल डिफाइंड नहीं होती, डेंजरस एनिमल वेल डिफाइंड नहीं है और इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपल इन इंडिया, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है।
जिसने 1000 करोड़ की रिश्वत खाई है वो भी कहेगा जी मैं तो ऑनेस्ट हूँ। सारे पॉलिटिशियन तो अपने आप को ऑनेस्ट ही बताते हैं। अब इन्होंने कितने पैसे खाए नहीं खाए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, यहाँ कोई गवर्नमेंट बता दे कि आज से एक कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, जिसने 1 करोड़ से कम पैसे की रिश्वत ली है वो ऑनेस्ट है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन ऑनेस्ट है कौन सा नहीं है। कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। 100 रुपये रोज़ कमाने वाला भी कहता है जी मैं बड़े मज़े में हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, तो वो भी अपने आप को रिच मान सकता है। और लाखों रुपए महीने के कमाने वाले भी रोते रहते हैं कई बारी कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, घाटा चल रहा है, मंदी चल रही है। तो ये भी जब तक हम पर कैपिटा इनकम से इसको जोड़ कर नहीं बताएंगे व्हाट इज़ मेंट बाय रिच पीपल, तो ये भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड आपको बिल्कुल मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। और फिर जो एलिमेंट कलेक्शन में आता है वहाँ बिलोंग्स टू लगा दो, उसको ग्रीक लेटर एप्सिलन से डिनोट करते हैं, और जो नहीं आता है एप्सिलन लगा के उसको क्रॉस मार दो। तो किसी की बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स 11th का बड़ा डिफ़िकल्ट है सिंपल। हम अपना मन बना लें कि हमें पढ़ना है, डेली पढ़ना है। डेली नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा, फिर ये नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें पहाड़ जैसी लगेंगी। तो डेली रिटन प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि ये नॉलेज थ्रू आउट द इंडिया मैं शेयर कर पाऊँ। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आगे भी आपके पास कंटेंट मैं शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।